अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जीके डेली। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो टॉपिक है ये 10th क्लास साइंस स्टूडेंट्स के लिए अहम है और साथ ही दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो शुरू करते हैं इस कार्बन इट्स कंपाउंड्स टॉपिक को। कार्बन जो है ये एक वर्सटाइल एलिमेंट है और बनाता है बहुत सारे कंपाउंड्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। जो कार्बन है ये 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। वो 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या है? वो है, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुल इरीन। जो ये एलोट्रॉपीज़ होती है, इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। अलबत्ता जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल कंपोजिशन जो जो एलोट्रॉपीज़ का होता है वो सेम होता है। दे ओनली डिफर इन देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। Physical properties means their boiling point, their melting point and their density they differ. जो जो chemically है, chemically they all forms are made up of carbon. Diamond is also made up of carbon, graphite is also made up of carbon and fullerene is also made up of carbon. जो कार्बन है ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। जो एक टेंडेंसी है वो है टेट्रावैलेंसी है और दूसरी है कैटिनेशन। कैटिनेशन और प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी, इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। जो कैटिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन है, इसमें क्या होता है कि कार्बन अपने जैसे कार्बनों से बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन्स बनाता है। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांचेड चेन्स भी हो सकती है या वो रिंग्स भी हो सकती है। तीसरा जो अहम पॉइंट हमें जहन में रखना है वो है कि कार्बन बनाता है सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ये मेटालिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है। अब देखना है कि जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन दूसरे एटमों के साथ बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ डॉट स्ट्रक्चर हमें जहन में रखना है। अगर कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, यानी इसके 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये शेयर करता है इन इलेक्ट्रॉनों को अदर कंपाउंड्स के साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ। हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा जो आम बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, वो देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है, वो भी देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग होती है यहाँ पर। इसी शेयरिंग की वजह से कार्बन जो बनाता है वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वहाँ बनते हैं सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स, नॉट आयनिक बॉन्ड्स, नॉट मेटालिक बॉन्ड्स। कार्बन कंपाउंड्स हमें 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन के टर्म से जानते हैं। इसके लिए एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं अल्केन्स। अल्केन्स unsaturated hydrocarbons having open chain structures. Open chain structures with unsaturated hydrocarbons are known as alkanes. जो alkanes की जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2. N is the number of carbon atoms in the compound and this 2n+2 determines the number of atoms of hydrogen in the compound. Some of the common examples of saturated hydrocarbons are methane and ethane. These are some of the common examples of saturated hydrocarbons. Those are also called as alkanes. Let us apply this CnH2n+2 general formula of alkanes on CH4. So there is only one carbon atom in the methane, and let us count the number of hydrogen atoms in the compound. 2
substitute the n value as 1 plus 2. This gives C1, 2 1 is 2 plus 2 4, CH4. Thus we count the exact number of carbon and hydrogen atoms present in the methane, that are CH4. So CH4 can be counted from the general formula of unsaturated hydrocarbons general formula of saturated hydrocarbons, which is CnH2n plus 2. Same formula can be applicable on ethane and propane, butane, pentane, hexane, nanane, octane, decane, etc. Now, alkanes can either be in the form of straight chains or branched chains. They can be found in the straight chains or in the branched chains, alkanes. N-butane is the straight chain of alkane. Here there is no branching, no ring structure. These carbon and carbon are joined in a straight chain. And this isobutane, it is the branched chain of the alkane. Here we are discussing the butane. Butane has two forms. One is N-butane, which is in straight chain, and another is isobutane, which is branched chain. To give a single term to these two structures, scientists have coined the chain isomers term. Chain isomers are those isomers where the chemical formula is same, however there are different structures. We have this one structure is straight chain and another is branched chain. These are known as chain isomers. चेन आइसोमर्स के लिए जो रूल है वो है ये है कि अल्केन्स में 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होने ज़रूरी चाहिए, तभी चेन आइसोमर्स बन सकते हैं उस कंपाउंड्स में. आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन में 4 कंपाउंड्स है और ये इट इज़ द फर्स्ट चेन आइसोमर कंपाउंड. दिस इज़ द बेसिक रूल फॉर द क्रिएशन ऑफ चेन आइसोमर्स इन कार्बन कंपाउंड्स. ये हमने देख लिए है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब हम देखेंगे कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या होते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि वहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है. इनको हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे. जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड होता है उनको हम उनके लिए एक अलग टर्म है, वो है अल्कीन्स. जिस तरह से कार्बन और कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होता था उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे अल्केन्स. यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड होता है उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्कीन्स. और इनकी जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है वो कम होते हैं अल्केन्स के मुकाबले में. अल्कीन्स में हाइड्रोजन कंपाउंड्स कम होते हैं अल्केन्स के मुकाबले में. जो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन्स है वो है ईथीन और प्रोपीन. प्रोपीन और अल्कीन्स की 2 कॉमन एग्जांपल्स है ईथीन एंड प्रोपीन. ईथीन में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर सकते हैं जनरल फार्मूला से, जो हमने अभी देखी है CnH2n. हम ईथीन का ईथीन की फार्मूला देखते हैं वो है C2H4.
let us count the number of hydrogen and carbon atoms in ethane by this general formula. n is the number of carbon compounds, वो 2 है, h ये h है। यहाँ पर हमें काउंट करने हैं हाइड्रोजन के एटम्स, 2 जो फार्मूला का है, और n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, वो 2 है। 2 2s are 4 which means C2H4। इस तरह से हमने ईथीन की जो कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट है वो कैलकुलेट किया है जनरल फार्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कंपाउंड्स का दूसरा जो फॉर्म है वो है अल्काइन्स। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। You can see the number of hydrogen compounds decreases from alkanes to alkynes. There are maximum number of hydrogen atoms in alkanes and minimum number of hydrogen atoms in alkynes. The common examples of alkynes are ethane and propane. These the number of carbon and hydrogen atoms can be counted by the general formula, which is CnH2n-2. This is the general formula for alkynes where carbon and carbon has triple bond. अब तक हमने 3 फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस की है। एक है अल्केन्स, दूसरे अल्कीन्स, तीसरी है अल्काइन्स। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, या हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। कार्बन्स आर जॉइंड विथ अनदर कार्बन इन एंड टू एंड। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं या डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे कार्बन और कार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। इसकी जो पहली एग्जाम्पल है वो है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर बनता है। लेट अस सी हाउ द साइक्लिक प्रोपेन स्ट्रक्चर लुक्स। इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, या कॉर्नर्स पे कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंट होते हैं, 1 2 and 3 मीथ ईथ प्रोप। This is the structure of cyclopropane. Now the another example is cyclobutane. The structure is like this. 4 corners represent the 4 carbon atoms. And another structure can be represented in cyclohydrocarbon is cyclopentane. The structure looks like this. Each corner represents the carbon atoms. This corner represents the carbon atom, this corner also, this also, and this also. So there are 5 carbon atoms. That is why it is known as pentane. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Here another example is cyclohexane. Cyclohexane, there are 6 carbon atoms at the corners of the cyclic structure. This is the cyclic structure of cyclohexane. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n. दिस इज द सेम लाइक दैट ऑफ द अल्कीन्स। अल्कीन्स की भी
ऐसी ही जनरल फार्मूला है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स के लिए, सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिंग। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि वहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स होते हैं। जो ये रिंग बनती है इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स होते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे हम दिखाए इसका स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़ के एक। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करती है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो एक कार्नर्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं CH ग्रुप प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स ऑफ द बेंजीन रिंग। जो ये बेंजीन रिंग है, जो ये स्ट्रक्चर दिया था रॉबर्ट क्यूल ने, जो उन्होंने देखा था ख्वाब में न कि रियलिटी में। क्योंकि उसको रियलिटी में इस स्ट्रक्चर ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट की थी, फिर उसको ये ख्वाब में नज़र आया जी ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्नेक्स ने बनाया था उसके ख्वाब में। Another example of cyclic unsaturated hydrocarbon is naphthalene. Naphthalene is used to prevent the clothes from the moths and insects. This was an important video on the carbonated compounds. So do subscribe this channel and also watch the video till end. Thank you.